श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम महान भक्त वेंकटाद्रि स्वामी के विषय में सुनेंगे, जिन्होंने रंगनाथ भगवान के लिए बहुत सुंदर मुकुट निर्माण किया। कावेरी के उत्तरी किनारे पर हम कई महात्माओं की समाधि देख सकते हैं, जैसे कि यामुनाचार्य, वेंकटाद्रि स्वामी, वरवर मुनि और बहुत से सन्यासी, जिन्हें हम जीयर स्वामी के नाम से जानते हैं। वहाँ महान भक्त वेंकटाद्रि स्वामी का समाधि मंदिर भी उपस्थित है। वह मात्र 135 वर्ष पूर्व अप्रकट हो गए थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से भगवान के महिमा का गुणगान किया। वे सदैव भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहते थे और वीणा को बजाते थे। पाँव में नुपुर पहनकर भाव विभोर होकर नृत्य करते थे। वह पूर्ण रूप से त्यागी भक्त थे, जिन्होंने पूर्ण रूपेण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं रखा, परंतु भगवान रंगनाथ के लिए उनके हृदय में असीम प्रेम था और अन्य प्राणियों के लिए अत्यधिक दया भावना थी। इनका नाम आंध्र प्रदेश में अलूरी नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद में वे कांचीपुरम आए। कांचीपुरम में रहकर उन्होंने भगवान वरदराज के लिए एक सुंदर बगीचा, फूलों का हार और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। अतः उन्होंने अत्यंत साधारण और विनम्र भक्त बनकर वहां निवास किया। एक दिन उनके प्रेम और भक्ति को देखकर भगवान वरदराज ने उन्हें एक विशेष प्रकार का हीरे का मुकुट पहनाने के लिए कहा, परंतु उस समय उनके पास किसी भी प्रकार की धन संपत्ति नहीं थी, परंतु भगवान उनसे सेवा प्राप्ति के इच्छुक थे। अतः वेंकटाद्रि स्वामी ने धन एकत्र करने का निश्चय किया। उन दिनों उन्होंने भिक्षाटन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से 10 रुपये एकत्र करने का निश्चय किया। वह भगवान की महिमा का गायन सभी को सुनाते और यदि वे किसी दिन धन एकत्र करने में असफल होते तो वह कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे। बहुत सुंदर एक महान भक्त की कथा है। यहाँ पे बताया गया कावेरी के उत्तरी किनारे पर कई महात्माओं की समाधि है, जैसे यमुनाचार्य, वेंकटाद्रि स्वामी, वरवर मुनि और बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जिन्हें हम जीयर स्वामी के नाम से जानते हैं। उसी जगह पे महान भक्त वेंकटाद्रि स्वामी का समाधि मंदिर भी है। वेंकटाद्रि स्वामी 135 वर्ष पूर्व अप्रकट हुए थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तेलुगु भाषा में उन्होंने बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया था। सदैव भगवान के पवित्र नामों का जप करते थे, वीणा बजाते थे, पाँव में नुपुर पहनकर भाव विभोर होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचते थे, नृत्य करते थे। त्यागी भक्त थे, किसी प्रकार का भोग भावना उनके मन में नहीं था। पूर्ण रूपेण जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। स्वयं के लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ भगवान रंगनाथ को अर्पित कर दिया। भगवान रंगनाथ की सेवा के प्रति असीम प्रेम था। अन्य प्राणियों के लिए अत्यधिक दया भावना थी। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में अलूरी नामक गांव में हुआ था। बाद में कांचीपुरम गए। कांचीपुरम में भगवान वरदराज के लिए एक सुंदर बगीचा बनवाया। फूलों का हार बनाकर स्वयं भगवान को अर्पण करते थे। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे भगवान वरदराज के लिए। अत्यंत साधारण भक्त थे, विनम्र भक्त थे और वहीं निवास करने लगे कांचीपुरम में। अब एक दिन उनकी प्रेम और भक्ति को देखकर भगवान वरदराज उनके सपने में आकर कहते हैं, मुझे एक विशेष प्रकार का हीरे का मुकुट चाहिए, मैं हीरे का मुकुट पहनना चाहता हूँ। भगवान की इच्छा है, अपने भक्त से डिमांड कर रहे हैं। उस समय तो वेंकटाद्रि स्वामी के पास किसी भी प्रकार की धन संपत्ति नहीं थी, परंतु भगवान उनसे सेवा प्राप्त करने के बड़े इच्छुक थे। अब वेंकटाद्रि स्वामी धन इकट्ठा करने लगे। उन दिनों भिक्षा मांगते
प्रत्येक व्यक्ति से 10 रुपये इकट्ठे करते और भगवान की महिमा का गायन सुनाकर 10 रुपये इकट्ठा करते थे। और यदि किसी दिन भगवान का धन एकत्र करने में असफल हो जाते तो उस दिन भोजन नहीं खाते थे, भोजन ग्रहण नहीं करते थे। वे एक दिन उपवास के कारण धूप में मूर्छित होकर गिर पड़े, परंतु फिर भी भगवान के लिए हीरे का मुकुट बनाने के दृढ़ निश्चय वाले भक्त थे। इस प्रकार उन्होंने कई वर्षों तक बड़ी मात्रा में धन एकत्र करके भगवान वरदराज के लिए बहुत ही सुंदर हीरे का मुकुट बनाया। आज भी गरुड़ सेवा उत्सव के दौरान भगवान को वही मुकुट पहनाया जाता है। कुछ दिनों के बाद भगवान वरदराज की पत्नी श्रीदेवी और भूदेवी ने वेंकटाद्रि स्वामी से स्वयं के लिए वैसा ही मुकुट बनाने के लिए कहा। वेंकटाद्रि स्वामी ने पुनः धन एकत्र करना आरंभ किया। धन एकत्रित करके उन्होंने श्रीदेवी और भूदेवी के लिए भी सुंदर मुकुट बनवाए। अब भगवान की पत्नियां भी चाहती हैं जैसा भगवान को मुकुट मिला हमें भी वैसा मुकुट मिले। अब एक दिन भगवान के लिए धन एकत्रित नहीं कर पाए थे, उपवास रखा, धूप में मूर्छित होकर गिर पड़े, कुछ खाया नहीं था, लेकिन भगवान के लिए हीरे का मुकुट बनाने का दृढ़ संकल्प था। इस प्रकार कई वर्षों तक बड़ी मात्रा में कड़ी तपस्या करते हुए उन्होंने धन इकट्ठा किया और भगवान वरदराज के लिए बहुत ही सुंदर हीरे का मुकुट बनवा दिया। व्यक्ति का दृढ़ इच्छा हो तो सब कुछ संभव है। और आज भी जब गरुड़ सेवा उत्सव होता है भगवान वरदराज का, तो भगवान को वही हीरे का मुकुट पहनाया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद भगवान वरदराज की जो पत्नी है श्रीदेवी और भूदेवी, वो भी वेंकटाद्रि स्वामी के सपने में आ गई कि हमको भी वैसा मुकुट चाहिए जैसा मुकुट आपने हमारे पति के लिए बनवा के दिया है। अब वेंकटाद्रि स्वामी इन दोनों लक्ष्मियों के लिए, भगवान की पत्नियों के लिए ही धन एकत्रित करना शुरू कर देते हैं और धन एकत्रित करके उन्होंने श्रीदेवी और भूदेवी के लिए भी सुंदर मुकुट बनवा दिए। कुछ दिनों के बाद भगवान रंगनाथ, जिन्हें हम नम पेरुमल के रूप में जानते हैं, वेंकटाद्रि स्वामी के स्वप्न में आए और उनसे विभिन्न मूल्यवान पत्थरों से सजा हुआ पांडियन कुंडई नामक मुकुट बनाने के लिए कहा। अब रंगनाथ भगवान कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने बोला वरदराज के लिए बनाया तो मेरे लिए भी बनवाओ। कुछ दिनों के बाद भगवान रंगनाथ भी वेंकटाद्रि स्वामी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं भाई मुझे भी मूल्यवान पत्थरों से सजा हुआ पांडियन कुंडई नामक मुकुट चाहिए, उसे मैं पहनना चाहता हूँ। तब वेंकटाद्रि स्वामी ने भगवान रंगनाथ से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके सिर का नाप पता नहीं है और मैं अपनी वृद्धावस्था के कारण कांचीपुरम से श्रीरंगम जाने में भी सक्षम नहीं हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे अपने सिर का माप भेज दीजिए ताकि मैं आपके लिए मुकुट बनवा सकूं। तब नम पेरुमल मुकुट का माप देने के लिए श्रीरंगम से कांचीपुरम गए। तब वेंकटाद्रि स्वामी ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ धन एकत्रित करके बहुत ही सुंदर मुकुट बनाया। वह इस मुकुट को श्रीरंगम लाना चाहते थे, परंतु मार्ग में वे जब लाल गुड़ी नामक स्थान में पहुंचे तो कुछ डाकुओं ने उन पर हमला किया। उस समय भगवान रंगनाथ से वेंकटाद्रि स्वामी ने प्रार्थना की। उन्होंने पुकारा, हे रंगा, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत ही भगवान रंगनाथ राजा का वेश धारण करके घुड़सवार करते हुए प्रकट हो गए और वेंकटाद्रि स्वामी की रक्षा की। उस समय सभी डाकू भाग गए। तब वेंकटाद्रि स्वामी ने मुकुट को श्रीरंगम लाकर नम पेरुमल को अर्पित किया। पुजारियों ने वह मुकुट रंगनाथ को पहनाया और यह देखकर सभी पुजारी आश्चर्यचकित हो गए कि यह मुकुट बिल्कुल भगवान के नाप का है। नम पेरुमल उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्हें विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। यह मुकुट भगवान के सभी मुकुटों में सबसे प्रिय है और बहुत से उत्सव में भगवान रंगनाथ इसी मुकुट को पहनते हैं। भगवान ने वेंकटाद्रि स्वामी से यह भी कहा
कि वे एक विशेष प्रकार का मूल्यवान रत्न पन्ना लेकर आए और उस मुकुट पर लगाए। तब वेंकटाद्रि स्वामी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं इतना मूल्यवान रत्न कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तब भगवान ने उसे कोलकाता में रहने वाले माधव सरकार का पता दिया। वेंकटाद्रि स्वामी श्रीरंगम से कोलकाता गए और वहाँ से एक अत्यंत मूल्यवान रत्न पन्ना लेकर आए और उसे उस मुकुट में जड़ दिया। उसे आज भी हम उस मुकुट में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए और लक्ष्मी देवी के लिए मुकुट बनवाया। बहुत से विग्रह जैसे मदुराई के सुंदर राज, चेन्नई के पार्थसारथी, कांची के वरदराज, तिरुपति के बालाजी, ये सभी उनसे कुछ सेवा प्राप्ति के इच्छुक थे। ऐसी उनकी प्रेम और भक्ति की भावना थी। अब भगवान ने डिमांड किया, विशेष रूप से रंगनाथ भगवान ने, मुझे भी हीरे का जड़ा हुआ मुकुट चाहिए। पांडियन कुंडई उस मुकुट को कहा जाता है। तो वेंकटाद्रि स्वामी भगवान रंगनाथ से कहते हैं, मुझे आपके सिर का नाप पता नहीं है, आपके सिर का मेजरमेंट कितना है मुझे पता नहीं। और बूढ़े हो चुके थे वेंकटाद्रि स्वामी, वृद्ध अवस्था के कारण कांचीपुरम से श्रीरंगम जाने में सक्षम नहीं थे। तो वेंकटाद्रि स्वामी ने भगवान से कहा, कृपा करके आप मुझे अपने सिर का माप भिजवा दीजिए ताकि मैं आपके लिए मुकुट बनवा सकूं। भाई माप पता चलेगा सिर का तभी तो मुकुट बन पाएगा ना, और माप पता नहीं, मुकुट बना दिया। मुकुट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो स्वयं भगवान रंगनाथ के जो उत्सव विग्रह नम पेरुमल पैदल चलकर मुकुट का माप देने के लिए श्रीरंगम से कांचीपुरम गए। स्वयं भगवान पैदल गए, किसी को पता नहीं, किसी पुजारी को पता नहीं। तब वेंकटाद्रि स्वामी ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ धन एकत्र करके बहुत ही सुंदर मुकुट बनवा दिया। वे इस मुकुट को श्रीरंगम लाना चाहते थे, तो क्योंकि रंगनाथ भगवान ने उनसे कहा था मेरे लिए बनवाओ, परंतु जैसे ही लेकर आ रहे थे, रास्ते में लाल गुड़ी नामक स्थान पर जब वह पहुंचे तो कुछ डाकुओं ने उन पर हमला किया और मुकुट को चुरा लिया। उसी समय वेंकटाद्रि स्वामी ने भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की। उन्होंने पुकारा, हे रंगा, प्रेम से रंगनाथ भगवान को हे रंगा बोलते हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत ही भगवान रंगनाथ राजा का वेश बनाकर घोड़े पर सवार होकर आ गए और वेंकटाद्रि स्वामी की रक्षा की। उस समय सभी डाकू भाग गए। तब वेंकटाद्रि स्वामी ने मुकुट को श्रीरंगम लाकर भगवान को अर्पित कर दिया। पुजारियों ने जब वह भगवान को मुकुट पहनाया तो ये देखकर पुजारी भी आश्चर्यचकित थे। ये मुकुट पूरा भगवान के सिर पर फिट हो गया, बिल्कुल भगवान के सिर के नाप जैसा ये मुकुट बनाया गया था। अब नम पेरुमल जो भगवान रंगनाथ के उत्सव विग्रह हैं उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। किसकी? वेंकटाद्रि स्वामी की। और विशेष आशीर्वाद प्रदान किया उनको। यह मुकुट भगवान के सभी मुकुटों में सबसे प्रिय है भगवान को, और बहुत से उत्सव में भगवान रंगनाथ इसी मुकुट को पहनते हैं। अब भगवान ने वेंकटाद्रि स्वामी से ये भी कहा कि एक विशेष प्रकार का मूल्यवान रत्न पन्ना उसको लेकर आओ और उस मुकुट पर लगाओ। वेंकटाद्रि स्वामी ने भगवान से पूछा, मैं इतना मूल्यवान रत्न कैसे प्राप्त करूं, कहाँ खोजूं? तब भगवान ने बताया, कोलकाता में रहने वाले एक माधव सरकार है, उसका पता मैं देता हूं। वेंकटाद्रि स्वामी श्रीरंगम से कलकत्ता गए और वहाँ से एक अत्यंत मूल्यवान रत्न पन्ना लेकर आए और उस मुकुट में जड़ दिया। उस रत्न नामक रूपी पन्ना को आज भी हम हीरे के मुकुट में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए और लक्ष्मी देवी के लिए मुकुट बनवाया। अब बाकी भगवान पीछे रहने वाले कहाँ थे? मदुरई के सुंदर राज, चेन्नई के पार्थसारथी, कांची के वरदराज, तिरुपति के बालाजी, उन सब ने वेंकटाद्रि स्वामी से कुछ न कुछ सेवा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। ऐसा वेंकटाद्रि स्वामी का भक्ति और भावना था, प्रेम था भगवान के प्रति। लगभग 500 वर्ष पूर्व सुंदर पांडियन नामक राजा ने भगवान रंगनाथ के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि देने की योजना बनाई। उन्होंने 2 बड़ी बड़ी नाव मंगाई। एक नाव में वे हाथी के ऊपर बैठे और उसमें अपने लोहे के सभी शस्त्र अस्त्र रखा दिए
तथा दूसरी नाव में उन्होंने अनेक सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात रखा। उस दूसरे नाव में तब तक रखते गए जब तक वह पहले नाव के बराबर ना हो जाए, और उन्होंने इन सबको लेकर रंगनाथ के मंदिर में बहुत ही अभिमान के साथ दिया। परंतु भगवान रंगनाथ ने उनके अभिमान को देखकर कहा कि फेंक दो ये सारा। भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया, अतः सारे आभूषणों को मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। 2 वर्ष तक वे आभूषण वैसे ही पड़े रहे और किसी ने भी उन आभूषणों को हाथ नहीं लगाया। वेंकटाद्रि स्वामी के प्रकरण में भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि मेरे लिए एक मुकुट बनाइए, मेरे लिए एक मकर कंठी माला बनाइए। वह साधारण और शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनके आविर्भाव के दिवस पर भगवान रंगनाथ केवल वेंकटाद्रि स्वामी द्वारा बनाए गए आभूषणों को ही पहनते हैं। अतः आज भी वेंकटाद्रि स्वामी के तिरोभाव दिवस पर भगवान रंगनाथ अपना महाप्रसाद और फूलों की माला उनके समाधि पर भिजवाकर उनको सम्मान प्रदान करते हैं। उनके सभी अनुयायी उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं, साथ में उनकी वीणा को भी लेकर आते हैं। आज भी हम चेन्नई में उनका आश्रम देख सकते हैं। उनके आश्रम में हम वेंकटाद्रि स्वामी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बहुत सी वस्तुओं का दर्शन कर सकते हैं। उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत आज भी वैष्णव समाज में प्रसिद्ध हैं। उनके कई गीत समाधि के दीवारों पर आज भी लिखे हुए हैं। तो हमने सुना ना, भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं। वेंकटाद्रि स्वामी बहुत विनम्र भक्त थे, इसलिए उनके द्वारा की गई सेवा भगवान को बहुत प्रिय थी। अब 500 साल पहले भी एक घटना घटी। एक पूर्व सुंदर पांडियन नामक राजा था। भगवान रंगनाथ को बड़ी मात्रा में धनराशि देने का उसने योजना बनाया। 2 नाव में उसने हाथी के ऊपर बैठे हुए बहुत सारे सोने गहने जवाहरात रखे और लोहे के सभी अस्त्र शस्त्र भी रख दिए। अब ये सब लेकर जब मैं भगवान रंगनाथ के मंदिर में पहुंचा तो उसके अंदर अभिमान था कि मैं भगवान को कुछ दे रहा हूं। लेकिन भगवान रंगनाथ ने उस अभिमान को देखकर ये सारा हीरे मोती जवाहरात फेंक दिया। 2 साल तक ये हीरे मोती जवाहरात भगवान के मंदिर के बाहर फेंका गया और ऐसे ही पड़ा रहा, किसी ने उठाया नहीं। वेंकटाद्रि स्वामी का जो प्रेम था भगवान के प्रति वो विशेष था। इसलिए वेंकटाद्रि स्वामी के प्रकरण में भगवान ने उनसे प्रार्थना की। भगवान ने पुनः कहा उनको कि मेरे लिए एक मुकुट बनाइए, मेरे लिए एक मकर कंठी माला भी बनवाइए, क्योंकि वेंकटाद्रि स्वामी साधारण नहीं थे, वे शुद्ध भक्त थे। तो भगवान रंगनाथ का जब भी आविर्भाव दिवस होता है उस दिन केवल वेंकटाद्रि स्वामी द्वारा बनाए गए आभूषणों को ही भगवान पहनते हैं। आज भी वेंकटाद्रि स्वामी का जब तिरोभाव तिथि आता है उस दिन भगवान रंगनाथ अपना महाप्रसाद और फूलों की माला उनके समाधि पर भिजवा देते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। वेंकटाद्रि स्वामी के सारे शिष्य उस उत्सव में भाग लेते हैं, साथ में उनकी वीणा भी लेकर आते हैं, जिस वीणा को वे बजाते थे। और आज भी चेन्नई में उनका आश्रम देखा जा सकता है। उनके आश्रम में वेंकटाद्रि स्वामी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बहुत सी वस्तुओं का हम दर्शन कर सकते हैं। उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत आज भी वैष्णव समाज में बहुत प्रसिद्ध है। उन गीतों को वेंकटाद्रि स्वामी की समाधि की दीवारों पर हम लिखा हुआ देख सकते हैं। ऐसे भक्त थे वेंकटाद्रि स्वामी, जिनकी सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।